हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने राइट किया लिब्रे ऑफिस और नीचे राइट किया एक्सटेंशन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उन सभी का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किसकी एक्सटेंशन से यहाँ पे कौन होती है। साथ में मैं यहाँ पे MS ऑफिस के एक्सटेंशन को भी बताने वाला हूँ और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइटर को राइट किया है। राइटर का पूरा नाम जो होता है ना वो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। अगर मैं यहाँ पे तो इसका पूरा नाम क्या होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो लिब्रे ऑफिस राइटर की जो एक्सटेंशन होती है ना, यहाँ पे राइटर की जो एक्सटेंशन होती है लिब्रे ऑफिस में वो क्या होता है, .odt होता है। .odt, ठीक है, राइटर की एक्सटेंशन है। अच्छा, ODT का पूरा नाम क्या होगा? ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन, D फॉर डॉक्यूमेंट और T फॉर होता है टेक्स्ट। तो ODT का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, लिब्रे ऑफिस है उसका जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे .odt होती है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे राइटर की एक्सटेंशन .odt यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क है कि देख सकते हो अगला सॉफ्टवेयर जिसको स्प्रेडशीट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क है और इसकी एक्सटेंशन होती है .ods। .ods का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्प्रेडशीट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस का नेक्स्ट पार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन यहाँ पे .odp होती है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ODP का। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे है लिब्रे ऑफिस बेस और लिब्रे ऑफिस बेस का जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पे .odb होता है यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट बेस। ठीक है, यानी डेटाबेस। क्लियर है अभी? नेक्स्ट ड्रॉ दिया है, ड्रॉ का मतलब लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है और इसकी एक्सटेंशन .odg होती है। ODG का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक, ओपन डॉक्यूमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ड्रॉ की एक्सटेंशन .odg होती है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है। ठीक इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस मैथ मिलता है और लिब्रे ऑफिस मैथ का जो एक्सटेंशन होता है .odf होता है और ODF का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, ठीक इसी तरह से लिब्रे ऑफिस का एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है मास्टर डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस में मास्टर डॉक्यूमेंट, तो मास्टर डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन होती है .odm होती है, याद रखें। ठीक है, ODM की एक्सटेंशन होती है, ODM जो है उसका पूरा नाम है ओपन डॉक्यूमेंट मास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन थी। अब हम लोग पढ़ते हैं MS ऑफिस के एक्सटेंशन के बारे में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है MS ऑफिस ऑल एक्सटेंशन। ठीक है, MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो जो MS वर्ड होता है लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट पार्ट बोला जाता है MS वर्ड, इसकी एक्सटेंशन है यहाँ पे .doc। ये ओल्ड वर्जन का है, ओल्ड वर्जन मतलब ये 2003 का। ठीक है, 2000 से लेकर जो जितने भी पहले के वर्जन थे उनका एक्सटेंशन .doc होता था। DOC का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर है अभी? ठीक इसी तरीके से नया वर्जन जो है 2007 का, उसकी एक्सटेंशन .docx होता है। याद रखें, नए वर्जन का .docx। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैं बात करूं तो एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xls, ओल्ड वर्जन का। न्यू वर्जन का होगा .xls हो जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो MS पावर पॉइंट दिया है आपका यहाँ पे अभी, और MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन .ppt। ठीक है, यहाँ पे .ppt और .pptx होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है MS एक्सेस और MS एक्सेस की जो एक्सटेंशन होती है वो .mdb होती है। ठीक है, mdb का मतलब होता है MS एक्सेस डेटा बेस। ठीक है, और नए वर्जन का ACCDB है। ठीक है, तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट और लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सटेंशन था और ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है और ये मिक्स सेल रेफरेंस है। रिलेटिव सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, थोड़ा इसको आप देखो। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं अगर इस सेल का एड्रेस लिखूँ जो ऊपर वाला सेल है, आप देखो ये इसका, इस सेल का रेफरेंस क्या हो जाएगा, इस सेल का रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका C कॉलम है और कौन सा रो है 1। तो अगर इस सेल का, जिसमें कभी भी हम केवल ऐसे लिखते हैं जैसे कि कॉलम का एड्रेस और रो का एड्रेस लिख देंगे, यानी कि C1 मैंने राइट किया। C1 राइट करने का क्या मतलब हुआ
कि ए सी वाला कॉलम और 1 वाला जो रो हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे C1। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को आप रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हो। ठीक है, अब आपको कैसे प्रूव करें थोड़ा देखो यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 राइट कर दिया है और यहाँ पे राइट कर देता हूँ 23 को। अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं इक्वल साइन तो यहाँ पे देना ही है। इस सेल का एड्रेस कितना है बताइए, तो C1। क्लिक करते ही देखो C1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं प्लस के साथ यहाँ पे अगर मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वाला इस सेल का एड्रेस D1, क्लिक करते ही देखो D1 आया। जैसे एंटर बटन को प्रेस करूंगा दोनों का यहाँ पे एडिशन आपके प्राप्त हो जाएगा, यानी 12 और पे जो 23 है इनको जोड़ के यहाँ पे 35 कर दिया इसने। सो सेल रेफरेंस के अंतर्गत डायरेक्टली आप कॉलम का एड्रेस और रो का एड्रेस देंगे तो इस तरह के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस सेल का एड्रेस मैंने क्या बोला था, ये C1 है। देखो आप यहाँ पे मैं राइट करता हूँ C1 और इस सेल का एड्रेस क्या है, मैंने क्या आपको बताया था अभी भी, D1 हो जाएगा ये। तो D1 और C1 को मैंने ऐसे डायरेक्टली क्या किया था, यहाँ पे फार्मूले के साथ लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके सेल के एड्रेस के भीतर जो वैल्यू थी उनको जोड़ के इसने 35 आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप आप लोगों को रिलेटिव सेल रेफरेंस समझ में आ गया। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब हो जाएगा कि कॉलम, केवल कॉलम का नाम याद रखना है कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो रो 1 थी और कॉलम कौन सा था यहाँ पे C था, इसीलिए मैंने C1 लिखा। और यहाँ पे देखो कॉलम D है, रो कौन सा था 1, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है मैंने D1। सो आई होप आप सभी लोगों को रिलेटिव सेल रेफरेंस समझ में आ चुका होगा। आगे थोड़ा सा देखो इसी में। नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डॉलर के साइन को यूज करते हैं। सो आप देखो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है इन दोनों का, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में भी करने जा रहा हूँ। देखिए थोड़ा ये कैसे वर्किंग करेगा। इसके लिए आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बराबर का चिन्ह डालना है। इसमें भी आपका कॉलम और रो का एड्रेस पड़ेगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आपको यहाँ पे डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे C लिखा और कौन सा रो हो जाएगा 1, तो इसके लिए भी डॉलर का साइन यूज करो और यहाँ पे लिखो कि 1। मतलब आप देख सकते हो कि C कॉलम है यहाँ पे और 1 क्या है, रो है, लेकिन इनके साथ डॉलर का साइन यूज किया गया है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलेंगे। सो इसके साथ आप यहाँ पे प्लस साइन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे 23 को जोड़ना है तो 23 का एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ आप यूज करते हो D और इसके बाद फिर डॉलर का साइन यूज करोगे और इसके साथ क्या यूज कर दोगे 1, क्योंकि इस सेल का एड्रेस क्या है 1 है। सो मैंने 1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो अगर आप इसे भी पढ़ोगे तो C1 पढ़ा जाएगा और D1 ही पढ़ा जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि इन सभी में डॉलर का साइन यूज किया गया है। मैं एंटर मारूंगा तो मुझे 35 ही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो मैंने प्रेस किया, अभी आपको उतना ही आंसर प्राप्त हुआ जितना कि मैंने ऊपर प्राप्त किया था। डॉलर के साइन को यूज करता हूँ और C1 यहाँ पे लिखता हूँ। C लिखने के बाद फिर से डॉलर का साइन दूंगा और इसके लिए 1 राइट करता हूँ। देन मैंने प्लस का साइन यूज किया था और इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से डॉलर साइन यूज किया और D लिखा था और इसके बाद डॉलर साइन यूज करूंगा और क्या राइट कर दूंगा 1। तो आप देख सकते हो कि इस तरह का जो ऊपर वाला सेल रेफरेंस है इसको हम लोग यहाँ पे जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस और इस वाले को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस समझते हैं या जानते हैं। सो आखिरी दे रखा है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मतलब ये मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, तो मिक्स का मतलब होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स होगा। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं। सो इसके लिए अगर मैं फार्मूला यूज करूँ यहाँ पे तो 12 का अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस, देखो ऐसे कर सकता हूँ, डॉलर का साइन पहले यूज कर देता हूँ यहाँ पे और देख लूँगा कौन सा सेल है C, तो मैं यहाँ पे C यूज कर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं अभी। और C यूज करने के बाद मैंने 1 डायरेक्टली राइट कर दिया। ठीक है, मतलब देख सकते हो आप कि केवल मैंने कॉलम में ही डॉलर का साइन यूज किया, रो 1 है लेकिन इसमें डॉलर का साइन यूज नहीं किया है। तो इस तरह की सेल रेफरेंस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस। इसी तरीके से अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं D1 का भी डाल देता, तो D1 वाले में मैं क्या करता हूँ, कॉलम वाले में मैं डॉलर का साइन यूज नहीं करता हूँ। कॉलम मतलब D कॉलम है तो D में यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली D को लिखता हूँ यहाँ पे और इसके बाद अब रो वाले में डॉलर का साइन यूज कर देता हूँ। देखो इस वाले से बिल्कुल डिफरेंट हो गया और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 1। तो आप देखो अभी पहले वाले पे मैंने यहाँ पे C कॉलम था तो इसके साथ मैंने डॉलर साइन का यूज किया था, 1 में नहीं लगाया था। दूसरे वाले में देखो D को छोड़ दिया है, मतलब कॉलम में नहीं लगाया, मैंने रो में लगा दिया है।
तो इसी प्रकार के सेल रेफरेंस को हम लोग यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। जस्ट सेंटर बटन को प्रेस करते ही उतना ही रिजल्ट प्राप्त होगा जितना कि आपका रिलेटिव से, एब्सोल्यूट से और मिक्स से आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। सो क्या यहाँ पे फार्मूला यूज किया था मैंने, कुछ ऐसे लगाया था, ये देखो डॉलर का साइन है, इसके बाद मैंने यहाँ पे सी राइट किया है, सी के बाद डायरेक्टली मैंने 1 राइट कर दिया है, इसके बाद प्लस का साइन यूज किया था और इसके बाद डी को जोड़ना था तो डी को डायरेक्ट लिखा था मैंने यहाँ पे, फिर डॉलर का साइन इसमें यूज किया था और 1 राइट किया था। यही मैंने